नमस्कार फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था आपको 60 नंबर तक के प्रश्न को हल करके बतला दिया था, है ना। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 = 0 का विवेचक होगा। देखिए विवेचक पूछा और हेडिंग आपको क्या दिलवाया है, मूलों की प्रकृति। क्लियर है। तो विवेचक मतलब होता है डी आपका, ठीक है। क्या होता है डी। तो देखिए यहाँ पे डी निकालते हैं तो डी इक्वल फार्मूला आता है आपका b² - 4ac, ठीक है। चलिए बी आपका क्या देखिए x² जो है वो a होगा, पहला a, उसके बाद जो x है वो b रहेगा, बाकी बात जिसमें x नहीं है उसका मान c होता है। तो a आपका क्या है 3√3, अब b आपका क्या है 10, और c आपका क्या है √3, ठीक है। तो b का स्थान पे हम लिख देता हूँ कि 10, तो 10 लिख दिया, इसका वर्ग कर दिया, ठीक है, वर्ग था तो वर्ग कर दिया, -4, तो 4 इंटू a का वैल्यू 3√3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3√3 इंटू c का वैल्यू √3 है, तो √3 लिख लिया, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बोलिए 10 का वर्ग, वर्ग का मतलब इसको 10 × 10 लिख करके गुना कीजिए 2 बार, 2 है तो 2 बार, 3 रहता है 3 बार, तो 2 बार कीजिएगा, 10 × 10 हो जाएगा 100 माइनस √3 × √3 की जगह तो √9 हो जाएगा, √9 का आपका जो है कि वर्गमूल होता है 3, ठीक है। तो आप इतना नहीं सोचना, डायरेक्ट बोलना है कि डायरेक्ट बोला √3 2 को है तो एक √3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बोलिए 4 × 3 12, अब 12 इसका 1 3 आएगा तो 12 × 36, ये सब आपस में गुना में, ठीक है। तो 4 × 12 √3 × √3 1 3, तो 12 × 36, तो ये 36 घट जाएगा, तो 100 में 36 गया तो बचा 64, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है। देखिए 62 में क्या कहता है p के किस मान के लिए समीकरण px² - 2x + 2 = 0 के मूल वास्तविक है, ठीक है। तो वास्तविक है तो आपको घबराना नहीं, वास्तविक बोल दिया तो क्या होगा आंसर। तो देखिए सबसे पहले जब वास्तविक रहे तो ये d का जो होगा तो d बड़ा या बराबर 0 के होगा, यानी कि ये जो 0 से बड़ा आपका निकल जाएगा d, कोई भी निकल सकते, ये आपका 0 से बड़ा आंसर भी निकल सकता है d, ठीक है, या फिर 0 के बराबर भी निकल सकता है। तो इसका चिन्ह ऐसे होता है कि ये वाला चिन्ह हो गया कि d बड़ा या बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। तो इसको अब हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल फार्मूला क्या, तो अब इक्वल नहीं देना, ये वाला एरो देना, ठीक है। तो आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। तो d बड़ा या बराबर आपका होता है b², क्या होगा b² - 4ac, ठीक है। तो बोलिए b का वैल्यू आपका -2, तो -2 दे दे, इस पे स्क्वायर दे दे -4, तो 4 इंटू a का वैल्यू p है तो अब p लिख दिया, इंटू c का वैल्यू 2 है तो अब हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, तो -2 × -2 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो स्क्वायर, तो -2 का वर्ग क्या होगा आपका 4 होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 4। अब माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम बोल सकते हैं माइनस, ये देखिए 4 × 2 8, 8 × p तो हो जाएगा 8p, क्या हो जाएगा 8p। आई साइड में इस प्रकार का जो है कि एरो बना रहेगा, और d का वैल्यू जो है मेरे भाई आपको क्या रखना है, 0 रखना है, क्या रखना है 0 रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिए समझने का प्रयास कीजिए, ये -8 है, क्या है -8 है, तो ये आपका जाएगा ये पार में, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए +4 है, इसको भी पार भेजिए, ठीक है, दोनों के इस पार भेजिए, ये 4 है प्लस में, इसको ये साइड भेजिए, तो हो जाएगा आपका क्या, चलिए एक लाइन बढ़ा देता हूँ, -4 ये इस प्रकार के रो या -8p हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये गुना से आएगा, ये पर में तो होगा 4/8, ये वाला एरो रह जाएगा, है ना, इस पार में कुछ नहीं तो p रह जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2 ये वाला एरो हो जाएगा, तो हो गया p। क्लियर है। तो ये हो गया p, यानी कि बोला p से बड़ा है 1/2 या p के बराबर होगा 1/2, ये बोला। तो यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ये वाला ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका एक्यूरेट हो रहा है, यानी इसको सीधा कीजिएगा मेरे भाई, तो ऐसे बोल सकते हैं p, इसका एरो इधर घुमा है 2, ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये भाई थोड़ा सा छोटा हो जाए, ये देखिए इसका एरो इस साइड में घुरा 1/2 है, ऐसे है ना, तो ये इस प्रकार से हम इसको सीधा करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो p से बड़ा 1/2 या p के बराबर 1/2, ये हम बोल सकते कब,
जब मूल वास्तविक रहेगा। तो हमेशा कहेंगे p से बड़ा 1/2 या p के बराबर 1/2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। तो मूलों का योग क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल, इसका फॉर्मूला आता है -b/a। ठीक है, तो माइनस b का वैल्यू देखिए 2 है तो 2 लगा दिए, a का वैल्यू 1 है तो 1, तो डिवाइड कीजिएगा तो -2 ही रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए 64 में क्या कहता है, कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0, कहता है डी का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। कहता है डी का जो वैल्यू है मेरे भाई, ये जो है जो 0 से जो एक बड़ा हो जाए। ठीक है, 0 से बड़ा 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन प्लस में जाते रहेगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, बोला यदि बड़ा निकल जाएगा तब जो है कि 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या होंगे, नहीं दोनों मूल्य क्या होंगे, 0 से बड़ा होंगे। ऑप्शन ए में दिया गया वास्तविक और भिन्न, बी में दिया गया वास्तविक और समान, सी में दिया गया अवास्तविक और भिन्न, डी में दिया गया अवास्तविक और समान। तो फटाक से बताइए इसका आंसर राइट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वास्तविक है तो वास्तविक क्या कहता है, माइनस में आंसर नहीं निकलेगा, और भिन्न है यानी अलग अलग तरीके से आंसर निकल जाएगा। जब वास्तविक 0 से बड़ा रहे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आंसर आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमने बोला वास्तविक और भिन्न ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि द्विघात समीकरण px = 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्य, कहता है शून्य का अल्फा तब बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने अभी जस्ट बताया कि -b/a होता है ना। तो बोलिए फॉर्मूला बैठाइए, माइनस तो -b का वैल्यू देखिए 3 है। ठीक है, और a की बात करें तो 2 है, तो -3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, -3/2 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। कहता है कि मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए में दिया गया मूलों की वास्तविकता पर, मूलों के योग पर, सी में दिया गया विविधकर पर, और किसी पर नहीं। तो मूलों की प्रकृति जो है वो निर्भर किस पर करती है, डी पर। ठीक है, डी बराबर जो फॉर्मूला आता है b² - 4ac, तो इसी पर निर्भर करता है। यदि इसका आंसर माइनस में आता है तो उसको हल नहीं करते हैं, प्लस में रहता है आगे भी हल करते हैं। तो इसी तो डी को हम बोलते हैं विविधकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविधकर बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। ध्यान में रखना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है विविधकर पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है अगर किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तब जो है कि आंसर क्या होगा ये बता दीजिए। कहता है अगर किसी द्विघात समीकरण में इतना इतना के कहता है मूल बराबर हो, तो मेरे भाई मूल बराबर का मतलब कहता है कि d बराबर यदि फार्मूला लगा दे तो होता है b² - 4ac। ये d बराबर फार्मूला लगा दे तो हो गया b² - 4ac। तो मूल बराबर यानी यहाँ पे d का वैल्यू बोला 0 लगा दो तो आपका बचेगा b² - 4ac। अब आपका आप किसी का भी मान निकाल सकते, k p c d जो भी कहेगा निकाल सकते हैं ना। तो ये आपका ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका हो रहा है। तो b² - 4ac बराबर 0 हम लिख सकते हैं कब, जब मूल बराबर हो तब। ठीक है, तो कोई भी द्विघात समीकरण में मूल बराबर होगा तो d बराबर हम क्या लिखेंगे 0, तो d बराबर 0 लिखेंगे और d का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यही यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है द्विघात समीकरण ax², यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ax² + bx + c = 0 के मूल समान और वास्तविक होंगे यदि, फिर से कहता है मूल समान और वास्तविक होंगे कब, कहता है समान भी हो जाए और वास्तविक भी हो जाए। तो
कहता है कि डी बड़ा सबसे देखिए समान और वास्तविक होगा तो डी ए पे अटैक करेंगे, प्राकृतिक भी बोलेगा डी ए पर अटैक करेंगे, असंभव असंभव असमान समान कुछ भी बोलेगा डी ए पर अटैक करेंगे। तो डी बराबर फॉर्मूला पहले यदि हम लिखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप लोगों को पता होगा कि फॉर्मूला आता है। क्लियर है? किसी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखिए, कहता असमान हो का असमान हो और वास्तविक होंगे यदि, तो असमान का मतलब हुआ क्या मेरे भाई? अलग अलग भिन्न भिन्न। तो ऐसा टर्म रहेगा तो हम इसको बोलेंगे कि देखिए ऐसा टर्म रहेगा तो हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो फॉर्मूला रहेगा ही, लेकिन ये 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा आंसर निकलेगा। नहीं असमान होगा तो यहाँ पर 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। तो डी 0 से क्या होगा? बड़ा ही होगा ना, क्योंकि असमान बोला। यदि समान बोलता तब बोल सकते कि 0 भी होगा, यहाँ असमान की बात बोला इसलिए 1 से बराबर होगा, तो ऐसा टर्म रहेगा यानी 0 से बड़ा। हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये वाला एरो बड़ा दिखा था, यानी कि इधर 8 मछली है या इस साइड में 2 मछली है तो वो मगरमच्छ ही है। तो मगरमच्छ का ये मुंडी है, तो ये पसंद कितना मछली खाना चाहेगा? तो ज़्यादा जिस साइड मछली उधर तो ज़्यादा है तो ये इधर दिखेगा, मुंडी इधर आ करके कैप्चर कर लेगा। तो मगरमच्छ का मुंडी जिधर हो समझिएगा वो बड़ा है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि द्विघात समीकरण, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या चीज़ होना चाहिए। यहाँ देखिए मेरे भाई कहता है ना कि यदि द्विघात समीकरण, ये आपका जो है कि 2 देखिए हम लिख देता है, यहाँ पे लिखा गया गलत लिखा गया, 2x स्क्वायर है माइनस 10x है प्लस के है इक्वल 0, ये समीकरण ये आपका गलत लिखा गया मेरे भाई। यहाँ पर हमने लिखा कि मूल कहता वास्तविक तथा बराबर हो तब जो है के का मान, देखिए वास्तविक और बराबर, जब बराबर की बात बोले तो समझ लीजिए डी का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला डी का फॉर्मूला लगाइए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने डी का फॉर्मूला लिखा, लेकिन यह वास्तविक और बराबर की बात बोला तो इसका मतलब हुआ 0। क्या आ जाएगा? डी का वैल्यू 0। अब बी का वैल्यू देखिए -10 है, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी। ठीक है, तो माइनस हमने यहाँ पे लिखा 10 का स्क्वायर -4, तो 4 इंटू ए का वैल्यू देखिए यह आपका 2, तो 2 इंटू सी का वैल्यू के, तो के लिखा। इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए, 10 का वर्ग कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना 10 100, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, -4 गुना 2 8, 8 गुना के तो हो जाएगा 8k हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए ये साइड 0 है तो इसको ये पार भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा, -100 हो जाएगा। ठीक है, ये और बाकी बात ये आपका 8 के क्या है? गुणाम है, तो ये पार जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये पार में बचेगा के। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए जब जब गुना से जाएगा तो भाग में जाता है, ऐसा नहीं कि ये माइनस है तो माइनस से प्लस होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटाइए 4 दूना 8, 4 से कटाइए 25 चौका 100, यानी कि 25/2 आपका राइट आंसर हो गया। तो 25/2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है द्विघात समीकरण ax² + c = 0 के मूल की प्रकृति क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। ऑप्शन दिया गया वास्तविक, एक दिया अवास्तविक, सी में दे दिया गया ए बी दोनों, डी में दिए गए इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो देखिए आपको प्राकृतिक बताना, इनमें से एक आंसर है, कौन आंसर है वो यहाँ पे हल करने के बाद पता चलेगा। तो पहले लिख लेते हैं, दिया गया ax² + c = 0 है ना। तो यहाँ पे बोलिए c चल जाएगा ऊपर, तो बचेगा ax² - c। ठीक है, और फिर x² ये गुना से ए गुना में, गुना से ऊपर में चल जाएगा तो भाग में जाएगा, तो -c/a इस प्रकार से। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर से ऊपर जाएगा तो रूट अंदर -c/a ये हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बात ये ध्यान में रखना, रूट के अंदर माइनस कभी नहीं रहता, जिंदगी में भी आप माइनस नहीं देखोगे। यदि माइनस रूट के अंदर है तो वो अवास्तविक होगा, यानी वास्तविक नहीं है, उसे हल नहीं कर सकते, ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये आपका ना वास्तविक होगा और ये भी दोनों तो कदापि भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर होगा अवास्तविक। तो माइनस रूट के अंदर जाएगा वो हमेशा अवास्तविक होगा,
यदि कोई पूछ दे कि -√2 क्या है तो बोलिएगा अवास्तविक संख्या है। माइनस रूट के अंदर माइनस वाला कुछ भी रहे वो अवास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या बाकी बात जो भी चीज़ दिखे, रूट से बाहर जो भी चीज़ दिखे, माइनस खाली रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, वो वास्तविक होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए एक चीज़ कि अवास्तविक वही होगा जो रूट के अंदर है, बाकी बात रूट के जो बाहर है वो वास्तविक होगा। क्लियर है। कहता है यदि समीकरण a² + b² इंटू एक्स स्क्वायर -2b इंटू a + c इंटू एक्स + b² + c² = 0 के मूल समान है तब सी ए का वैल्यू ज्ञात करना। तो घबराना नहीं, बिल्कुल। देखिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहली बात ये थोड़ा सा हार्ड है, टफ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। तो जब ऑब्जेक्टिव में पूछे डायरेक्ट आपको मार देना आंसर b²। क्या मारना है? b²। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मार देना। बोलेगा कि सर ये तो अभी अपने बता दिए कैसे आया, क्यों आया, ये तो अभी समझाए नहीं। तो आइए इसको भी हम समझाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिक ये आपको लर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका जो है कि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये दिया गया, तो सबसे पहले आपको भाई मूल्य समान है तो डी बराबर ही फार्मूला लगाना है। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है? डी इक्वल होता है b² - 4ac। क्लियर है, इसी पे बैठाना। ठीक है, चलिए यहाँ पे बैठाइए b²। तो b आपका होगा मेरे भाई ये वाला -2b इंटू a + c, क्योंकि x वाला b पहला x² a, x वाला b बाप बिना x वाला c होता है। तो चलिए हम लिखते हैं, तो माइनस देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, -2b इंटू a + c, ये भाई थोड़ा सा अच्छा से लिखा जाए, a + c, इस पे हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में क्या है? स्क्वायर। -4 तब 4 हो जाएगा। फिर a का वैल्यू देखिए मल्टीपल में, a का आपका वैल्यू है a² + b²। क्लियर है। उसके बाद इंटू, फिर से इंटू c का वैल्यू है b²। चलिए लिख लेता हूँ b² + c²। ठीक है, ध्यान से समझिए, ऑटोमेटिक बन जाए। अब इसको आपको करना क्या? बस सिर्फ हल करना, और तो कुछ दिमाग लगाना नहीं। चलिए हल कर रहे हैं, तो इसको ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा इस प्रकार से। ठीक है, मंथली ब्रैकेट से स्क्वायर झपेगा ढकेगा, तो ध्यान में रखना मंथली ब्रैकेट दे दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, तो -2b का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या जाएगा मेरे माइनस प्लस हो जाएगा, होगा 4b² हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है 4b²। अब देखिए ध्यान से, ये इंटू में है a + c होल स्क्वायर, तो a² + b² यानी यहाँ पे c होगा, तो +c² + 2ab। ये फार्मूला बैठा, a का वैल्यू a है, b का वैल्यू आपका c है। ठीक है, ये c हमने लिखा, माइनस तो माइनस है, ये भाई लिखा तो जाओ सही से, माइनस तो माइनस, ये यार चलिए इसको फिर लिखते हैं, माइनस तो माइनस। ठीक है, माइनस तो माइनस दिए, 4 तो 4 दिए। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए a² से गुना कीजिए पहले इसमें, तो हो जाएगा a² और ये होगा b²। ठीक है, प्लस फिर a² से कीजिए तो a² और हो जाएगा c²। ये मल्टीपल करने से होगा, ये वाला चीज़ कम होगा, इतना आएगा। ठीक है, अब प्लस b² से गुना कीजिए तो हो जाएगा +b⁴ हो जाएगा, और प्लस b² c² हो जाएगा। ठीक है, b² और c² हो जाएगा, इतना सा हो गया। और जब समान मूल्य बोले तो इक्वल हो जाएगा 0, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसको सीधा करके हमने लिख लिया। क्लियर है। चलिए इसको क्या करना है, देखिए इसको आप मल्टीपल कीजिए, तो 4 से 4b² गुना 1 की जगह तो हो जाएगा 4b² a²। क्लियर है, प्लस हो जाएगा 4b² c²। मल्टीपल कर रहे हैं सबसे, ठीक है, सबको प्लस होगा 4 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 8, 4b² से सब में गुना करना, जितना ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट इसको लगाइए। ठीक है, तब तक आपको समझ में आएगा, ये ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट यहाँ देने के लिए भूल गए थे, दे देते हैं। चलिए, तो हो जाएगा 5 8 b² और हो जाएगा ac। क्लियर है, तो यहाँ तक हमने गुना कर लिया। अब -4 से गुना कीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 4a² b²।
फिर माइनस प्लस की जगह माइनस से हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है। और माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 20 ये बी पर पावर 4 है तो बी पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ प्लस ये 4 से माइनस 4 से इतना गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस हो गया 4 हो गया बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा बराबर कुछ नहीं 0। इतना सा जो है कैलकुलेशन करने के बाद है। ठीक है, अब इसको कट ऑन शट ऑन कीजिए, जो कट है उसको कटाइए, जो नहीं कट है छोड़िए। ठीक है, तो बोले 4b स्क्वायर और ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर और ए स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस में 4b स्क्वायर ए स्क्वायर, उल्टा पुल्टा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो गुना करिएगा 2 गुना 3 या 3 गुना 2 6 भी होगा। तो ये दोनों आपका प्लस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये से ये खल्लास, ये से ये खल्लास, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। और यहाँ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों भी आपका खल्लास हो जाएगा। ये प्लस माइनस का डेट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि घट के हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या कट रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और देखिए आपका कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, अब लिखिए, तो ये लिख लेते थोड़ा सा है ना। ये है आपका बच्चा 8b स्क्वायर ए सी और बच्चा -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4b पर पावर 4। क्लियर है, इक्वल 0। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हल करते हैं। तो बोलिए सबसे पहले सबका 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर ए सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बचेगा बी पर पावर 4 बराबर 0। ये गुना है। ठीक है, गुना 100 पर में जाएगा तो 0/4 हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखिए इसको अब हल करते हैं। अब यहाँ बचा बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ए सी है, ये ए सी है, ध्यान में बी स्क्वायर ए सी है, सबको ऊपर भेजे तो देखिए क्या टर्म आता है। तो भेजिए ये माइनस ए सी स्क्वायर को ऊपर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपको दिखेगा नहीं, कलर चेंज कर लेता हूँ। प्लस ए सी इधर गए प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस, तो ये भी जाएगा तो क्या बच्चा हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, ये बी पर पावर 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना। बाकी बात ये आपका क्या है मेरे भाई, ये 4 यहाँ पे 2 बचेगा ना मेरे भाई, ये 2 बचेगा क्योंकि 4 कॉमन लिए तो 2 बचेगा, 2b स्क्वायर ए सी। ठीक है, तो ये प्लस है तो पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2b स्क्वायर ए सी, ध्यान में रखना 2b स्क्वायर ए सी। क्लियर है, अब सबको ऊपर भेज दिए। अब ध्यान से देखिए बराबर क्या हो गया आपका, कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए सी, ए और सी को बोले ए तो हो जाएगा स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बी को बोले इस प्रकार से, इसको हम बोले बी स्क्वायर पे स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, बी क्या आपका बी स्क्वायर और ए क्या है ए सी। ऐसा टर्म में आपका बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसे टर्म में बैठ जाएगा ना, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं मेरे भाई ए माइनस बी का होल, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं। ये जो आपका है ए सी जो है ये आपका ए है। ठीक है, ध्यान में रखना ए सी है ए, तो और ये माइनस लगा तो माइनस बी पर पावर 2 हम बोल सकते हैं, ये इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब हल कीजिएगा तो ऊपर वाला जो है कि डाटा आ जाए, ये वाला चीज़ जो है कि प्रोसेस दे देगा, जब क्योंकि इसका फार्मूला यूज कीजिएगा। बराबर हम क्या बोल सकते हैं 0, स्क्वायर जाएगा तो पट्टी तो रूट हो जाएगा है ना, तो रूट हो जाएगा तो फिर 0 के बाद 0 ये निकल जाएगा, तो ये 0 0 खल्ला से कर दीजिए, फिर से 0 बच जाएगा। अब बचा ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर माइनस बी स्क्वायर पट्टी जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ए सी ए बराबर पूछा था तो बी स्क्वायर ये वाला गया। तो इतना तुलकलम मत करना मेरे भाई, एग्जाम हॉल में आ जाए तो यदि ऑप्शन रहे बी स्क्वायर तो ए सी का वैल्यू बी स्क्वायर डायरेक्ट मार देना, नहीं तो आपका समय खत्म हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए 72 में क्या कहता है यदि समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तो मूल हैं
तो एक बात समझ लीजिए मेरे भाई, ये जो एक नंबरा है ये आपका 2 नंबरा भी बना करके पूछ सकता है, इसमें आपको घबराना नहीं है। तो हम सब सवाल को सोल्व कर रहे हैं, तो समझिएगा इस प्रश्न में अधिकतर लोग जो है 99% जो है कि सबका जो है कि आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना है, लेकिन आपको जो है कि गलत करना नहीं। तो देखिए अभी हम बाद में बताएंगे गलत कैसे कीजिएगा आप। तो सबसे पहले कहता है मूल्य समान है तो डी होगा 0, तो डी निकालिए, ठीक है। उसके बाद में बताएंगे गलत कैसे होगा। चलिए बोलिए, डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है, बोलिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, चलिए हल कीजिए इसको। बी का वैल्यू है 6a, तो 6a का बोलिएगा स्क्वायर हो जाएगा 6a का। चलिए थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, ये बोलिए ये बी कितना है मेरे भाई 6 है, तो 6a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, तब 4a का वैल्यू क्या है मेरे भाई 9 है, सी का वैल्यू क्या है मेरे भाई 4 है। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डी का मान समान है तो 0 ले लेना, ठीक है। यहाँ इस पर में होता है 0, लेकिन हमने बराबर करके लिखा, सीधा करके लिखा। चलिए बोलिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता 36a स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 हो जाएगा, 4 गुना 9 हो जाएगा 36 गुना 4 बराबर 0। क्लियर है, अब इसको हल कीजिए, वह पर भेजिए। बोलिए 36a स्क्वायर सबको ऊपर भेजिए, ठीक है। इसको गुना इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमको कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो माइनस से प्लस हो जाए। अब देखिए 36 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर है तो पट्टी जाएगा तो रूट के अंदर, तो ए बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 4, लेकिन ये प्लस माइनस लेगा, तो ए बराबर आपका निकलेगा क्या मेरे भाई, ए बराबर निकलेगा 2 प्लस माइनस। तो ऑप्शन देखिए आप कौन है, तो बोलिएगा एक को ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मेरे भाई यही आपका गलत है, यही पे आप गलत कर दिए, ठीक है। इसलिए हमने बोला 99% विद्यार्थी जो कि यहाँ पे गलती कर बैठेगा। जैसे हमने बोला डी, आपको भी विश्वास हो गया होगा डी ये है, लेकिन ये डी नहीं होगा। तो बोलेगा सर तब क्या होगा, ये बताइए कैसे गलत हो गया। तो यहाँ पर आप समझिए, थोड़ा सा आपको ज्ञात करने के लिए कहा क्या है, मूल ज्ञात कीजिए। ऐसा तो नहीं बोला कहीं पे कि ए का मान ज्ञात कीजिए, यदि ए का मान ज्ञात करने बोलता तो यही आंसर हो जाता। आपका ए का मान ही नहीं बोला था, आप कैसे ए का वैल्यू लगा करके बोल सकते हैं सर मेरे भाई। तो मूल ज्ञात करना यानी एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर है, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखिए इसको बनाते हैं। एक जहाँ पे है ये देखिए सवाल लिख लेता हूँ, कहाँ पे लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 4, ठीक है, इक्वल 0 है ना। अब 9x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 6 गुना ए के स्थान पर रख देना प्लस माइनस। क्लियर है, कितना 2 रख देना, फिर क्या आ जाएगा x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 इक्वल 0, ठीक है। अब बोलिए 9x स्क्वायर, तो ये गुना की जगह चलिए एक लाइन बढ़ाता, 9x स्क्वायर हो जाएगा 6 दूना 12, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 बराबर 0। देखिए अब इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो बोलिए फर्स्ट इंटू लास्ट, दोनों चौक हो जाएगा 36, तो 36 लिखे, इसको 2 खंड में तोड़िए, ऐसा तोड़िए गुना करके 36 हो जाए, जोड़िया घटा करके 12 पूर्ण। तो हम बोले 6 गुना 6 कर दे, तो 36 हो जाएगा, 6 जोड़िएगा 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुना देखिए 9 है, तो इसके नीचे भी 9 रख दीजिए, इसके भी नीचे भी 9 रख दीजिए। अब कटाइए 3 दूना 6 3 3 9, इसको भी 3 दूना 6 3 3 9, ठीक है। तो आपका प्लस में आंसर दीजिए माइनस में 2/3, ठीक है, 2/3, ये भी माइनस में 2/3। तो ऑप्शन देखिए 2/3 दिखे, प्लस माइनस है 2/3, ऑप्शन नंबर ये होगा सी। क्यों भाई, क्योंकि एक बार हमने अभी प्लस ही रखा, अब माइनस भी रखे, माइनस रखेगा तो एक आंसर और निकल जाएगा, है ना। इसलिए आप डायरेक्ट बोलिए प्लस माइनस 2/3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। 73 नंबर कहता है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0 के मूल होंगे, तो यानी कि इसका मूल्य क्या होगा, वास्तविक और असमान है। ए में दिया गया वास्तविक और समान, बी में दिया वास्तविक और असमान, सी में दिया वास्तविक नहीं, डी में दे दिएगा परिमित। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बता देना, ठीक है। तो इसको बताने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो डी बराबर फार्मूला लगाते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी कितना है 2 है, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर माइनस 4, तो 4, ए का वैल्यू कितना, ए का है 1, सी का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 4 चौक 16, तो 16, 4 में से 16 गया तो बचा माइनस 12। जब माइनस में निकलता है तो वो अवास्तविक होता है, यानी वास्तविक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक नहीं है, ठीक है।
यहाँ दिया बी में वास्तविक और असमान। वास्तविक का मतलब हुआ कि प्लस में आंसर निकलेगा, असमान का मतलब हुआ कि इसमें कि 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कुछ भी जाते रहेगा, ठीक है, अलग अलग आंसर निकलते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो और वास्तविक का मतलब प्लस में और परिमेय तो परिमेय। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है के किस मान के लिए समीकरण k माइनस 12x² प्लस 2k माइनस 12x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक समान है तो d बराबर 0 लगाना, ठीक है। तो d बराबर फॉर्मूला क्या आता है, b² माइनस 4ac, क्लियर है। तो चलिए इसको हल कीजिए, फॉर्मूला लगा के बैठाइए पहले। b आपका है 2, लिख देता हूँ 2 इंटू ये ब्रैकेट है ना k माइनस 12, ठीक है, x को छोड़ के लिखना है। इसको मंथली ब्रैकेट से डिनोट कीजिए, इसको मंथली ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, b² माइनस 4 तो 4, a का वैल्यू यहाँ पे देखिए k है माइनस आपका 12 है, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले लिया, गुना c का वैल्यू आपका क्या है 2 है तो 2 दे दिया, ठीक है। अभी बराबर d का मूल वास्तविक और समान होता है 0, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, देखिए क्या आता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए a² यानी k² प्लस b² यानी 12 का स्क्वायर a² प्लस b² ना माइनस 2 a का वैल्यू k इंटू b का वैल्यू 12, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, समझिएगा। फिर माइनस है 4 तो 4 है, और फिर इसको देखिए ये गुना कर लीजिए 2 से, ठीक है, पहले 2 से गुना 2 से तो कीजिएगा 2 के हो जाएगा, है ना, और माइनस हो जाएगा 24, माइनस हो जाएगा 24, क्लियर है, बराबर 0, ठीक है। ये 4 कॉमन लीजिएगा, ठीक है। तो जब कॉमन लीजिएगा तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 4, जब कॉमन लीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा कि k² प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 दूना 24 के हो जाएगा। फिर 4 कॉमन ही ले लिए हैं, यहाँ पे देखिए 4 क्या ले लिए, कॉमन ही ले लिए, तो 4 रहेगा नहीं, माइनस रहेगा तो माइनस 2 के हो जाएगा, गुना कीजिए माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 0, है ना। ये 4 जाएगा गुना भाग में तो फिर से 0 ये हो जाएगा। बचा दिखे क्या चीज़ k² तो k² बचा प्लस ये दिखे के वाला लिखे माइनस 24 के माइनस 2 के, तो माइनस हो जाएगा 26 के, माइनस का आ जाएगा 26 के हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 26 के, और यहाँ पे दिखे 144 प्लस में प्लस 24 है तो जोड़िए दोनों का, 4 4 8 हो गया, 4 2 6 हो गया, 168 हो गया। चलिए इसको थोड़ा सटा करके लिख देता हूँ, प्लस 168 हो गया। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं, बराबर 0। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए तो 168 हो गया, तो 168 को ऐसा 2 खंड कीजिए जो कि जोड़ने घटाने के बाद 26 आ जाता है। हम बोले यदि 14 गुना 12 कर दें तो कीजिए तो 168 आता है, 12 चौका 48 करिए 8 बचेगा 4, 12 का 12 4 16 यानी 168 आ गया। तो 12 14 में टूटा k² का गुणा कुछ नहीं है तो यही आंसर निकलेगा, लेकिन आंसर देना है हमको, देखिए ध्यान से समझिए, ये माइनस 26 के पुराना तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तभी तो ये माइनस 26 के होगा। अब आंसर बोलना है प्लस में बोलिए 14 और 12, आंसर बोलने के पारी आए तो चिन्ह घटा जाएगा, कटी हो जाए, तो 14 12 में देखिए आंसर कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका सिर्फ 14 दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 74 का राइट, क्लियर है। आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है समीकरण x² प्लस 2px प्लस q बराबर 0 के मूल समान होने की शर्त को लिखें। कहता मूल जो है कि समान होने के शर्त को लिखना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मूल समान होने के शर्त ही लिख लेते हैं। तो डी बराबर पहले फार्मूला लगा लेते हैं, उसके बाद हल कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए डी बराबर फार्मूला कहता है b² माइनस 4ac, क्लियर है, समान है तो इसके बराबर 0, तो b के स्थान पे 2p, ठीक है, तो लिख दिए 2p, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दें -4, तो 4 a का वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 x² है ना, गुना c का वैल्यू ये वाला q है, तो हमने लिखा q इक्वल 0, क्लियर है। 2 का वर्ग की जगह 4 हो जाएगा p, तो p² हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 4q हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। अब बोले 4 तो 4p², तो p² इसको ऊपर भेजेगा तो प्लस हो जाएगा 4q, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से बचा q बराबर p², q बराबर p², देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका मिल रहा है, q बराबर p² मिल रहा है, तो q बराबर p², यही बचा, सीधा करके लिख दीजिए, सीधा करके लिख देता हूँ
कि क्यू बराबर बचा पी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है एम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एम बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे यदि, कहता मूल वास्तविक कब होंगे यदि एम बराबर 0 या एम बराबर 0 1 या एम बराबर प्लस माइनस 1 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बस फार्मूला लगाइए आपका आंसर हाजिर होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, बी के स्थान पे 2 रख देना है, 2 तो 2x स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 4 तो 4, a का वैल्यू m है। ठीक है, m लिख दिए, c का वैल्यू भी आपका m ही है। ठीक है, तो m ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। जब समान रहे तो d बराबर 0, तो 2 का हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, हम बोले माइनस 4m स्क्वायर, ये प्लस 100 पट्टी जगह हो जाएगा माइनस 4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल एक बार में, तो m बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 है तो बचा तो रूट स्क्वायर जगह तो पट्टी रूट हो जाएगा, प्लस माइनस तो बाहर जब निकलेगा प्लस माइनस आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो m बराबर प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो 76 का ऑप्शन सी। क्लियर है, 76 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं यदि समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य समान होंगे तो मूल्य इनमें से क्या होगा। तो मूल्य क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मूल्य पूछा गया तो वैसे बनाना, अटैक कीजिए, x का ही मान निकालना है ना तो बोलिए x का मान निकालना है तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिए ना, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो 9 चौक हो जाएगा 36, 36 ऐसा गुना कीजिए जो कि जोड़ के या घटा के 12 पूरना चाहिए, तो हम 6 गुना 6 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक्स स्क्वायर का गुना 9 है तो यहाँ भी 9 लगा दीजिए, यहाँ भी 9। शर्त था हमको 12 प्लस पुराना 6 जोड़िएगा प्लस 12 पूजा। इसको कटाइए 3 से, 3 दूना 6, इसको कटाइए 3 से 3 हो जाएगा, इसको कटाइए 3 दूना 6, 3 ये हो जाएगा 3 3 9, 2/3 प्लस में तो इसको माइनस बोलिए 2/3, इसको भी माइनस बोलिए 2/3। प्लस है तो आपका माइनस बोल करके यानी चिन्ह चेंज करके आंसर बोलना है। तो -2/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे प्रश्न देखिए। 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है यदि समीकरण, ये देखिए आपका कुछ नहीं। ठीक है, कहता है यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल 0 के मूल्य समान हो तब समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए इक्वल 0 के मूल्य समान होंगे यदि a बराबर। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपसे a बराबर पूछा गया है ना, तो a बराबर ही वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहले इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको जो है कि हल करके k का वैल्यू निकालिए। तो बोलिए d इक्वल फार्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, b का वैल्यू है माइनस के, तो बोल दीजिए माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, तो 4 a के स्थान पे a 1 है, 1x स्क्वायर यानी 1 है, और c के स्थान पे 4 है। ठीक है, अच्छा जब मूल्य समान हो तो d का वैल्यू होता है 0, तो हमने यहाँ पे बराबर ये d यहाँ पे होना चाहिए 0, लेकिन हमने वहाँ उस साइड लिख दिया पहले से साइड करके। ठीक है, तो d का वैल्यू हो गया 0, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बोलिए k स्क्वायर, तो k स्क्वायर हो जाएगा ना, ये -4 गुना 1 गुना 4 तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा 0। तो k ये माइनस ये k स्क्वायर बराबर -16 जाएगा ऊपर तो 16 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा ये रूट अंदर 16। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा आपका 4, प्लस माइनस 4 निकल जाएगा 16 के बाहर 4। क्लियर है, ये k का वैल्यू निकला मेरे भाई, आपसे a का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो इसको a का निकालते, इस साइड में a का भी निकाल लेते हैं, ध्यान में रखना है। तो बस अब आइए ये वाला समीकरण को, ठीक है जी, जहाँ पे कि आपका a दिया गया। तो बोलिए सेकंड में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, सूत्र को लिख लेते हैं सवाल को, प्लस a इक्वल 0। ठीक है, यहाँ भी d बराबर फार्मूला लगा, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, चलिए वैल्यू बैठाइए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस प्रकार से, b का वैल्यू दिया गया k, तो हम बोल सकते हैं k स्क्वायर। ठीक है, -4 तो 4, a का वैल्यू आपका 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर यानी 1 है, 1 हो गया, और c का वैल्यू मेरे भाई a है तो a दे दी, इस साइड में 0 हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, अब k के स्थान पे दिखे रखना आपको माइनस, ये प्लस माइनस 4 रख देना। ठीक है, क्योंकि k का वैल्यू निकल गया, इस पर पावर 2 कीजिए, -4a हो जाएगा। ठीक है, इस साइड में हो जाएगा 0। बोले 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, वो पार चल जाएगा 16। ध्यान में रखना, इसको डायरेक्ट हम वो पार भेज देते हैं, ये 16 होगा, इसका वर्क करेंगे तो प्लस की हो पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई इसको हो पार भेजेंगे तो यहाँ पे पहले बचा 4a बचा, -4a ये बोला,
और ये 16 चल जाओ पार तो बराबर हो जाएगा 16, वो भी माइनस में होगा। किस में होगा मेरे भाई? माइनस में। थोड़ा सा इसको फ्रेश से लिख देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता है, यानी माइनस हो जाएगा 4 ए, ऊपर में ही जाएगा तो हो जाएगा -16। ठीक है, तो माइनस से माइनस खल्लास, 4 से 4 बार में खल्लास, यानी कि ए का वैल्यू हो गया 4। ये ए का ही वैल्यू पूछा गया तो 4, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया, कहता है यदि समीकरण x² - kx + 1 बराबर 0 के दो वास्तविक मूल हो तो k का मान ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, पहले d बराबर फॉर्मूला लगाते, क्या आता है b² - 4ac। पहले बेहिचक ये वाला फॉर्मूला आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो b कितना है? k है, माइनस k है तो बोल दिए -k का स्क्वायर हो गया, माइनस तो -4, तो 4a का वैल्यू आपका कितना मेरे भाई? 1x² यानी 1 है, इंटू c का वैल्यू 1 है। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए, d हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 0, ये हो जाएगा k² देखिए, -k हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, तो -4 है पट्टी आएगा, तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, k² बराबर हो जाएगा 4, तो k बराबर हो जाएगा कितना? √4। ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो k बराबर हो जाएगा क्या चीज़ मेरे भाई? ये √4 का बार आ जाएगा 2, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2। क्लियर है? अच्छा, ऑप्शन देखे तो नहीं है इनमें से, तो बोलेगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। जी हाँ मेरे भाई, आपने सही सुना, ये इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। बोलेगा तब सर क्या होगा आप बता दीजिए। बस मेरे भाई थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वही हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि जब वास्तविक बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई? वास्तविक बोलते हैं और अवास्तविक, यही तो बोल सकता वास्तविक है या फिर अवास्तविक रहे। तो वास्तविक का मुंडा ऐसे घुमा रहेगा, ये है वास्तविक। क्या है? वास्तविक, आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ये है वास्तविक। अवास्तविक का मुंडा ऐसे घुमा रहेगा। ठीक है, यानी अवास्तविक, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। जब वास्तविक रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा मुंडा घोरा हुआ, अवास्तविक रहेगा तो ऐसे रहेगा मुंडा घुमा हुआ। ठीक है, अब इसी में से आपको आंसर देना है कि उधर वास्तविक है तो किधर, उधर मुंडा किसका घुरा हुआ है। ठीक है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी को फॉलो कीजिए, देखिए घुमाए कि नहीं, यानी के दिया गया, ये समांतर का चिन्ह है, फिर ये दिया गया इस प्रकार से, ये 2, तो वास्तविक है, इसलिए इससे दे, यानी कि ये कहता है क्या मेरे भाई? के का वैल्यू जो है यहाँ के का स्थान पर रहता है डी भी हो, डी रहता है यहाँ पे, देखिए डी ना, डी, लेकिन यहाँ पे के का वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया, इसलिए के है। तो ये कहता है कि 2 से भी बड़ा होगा के, क्या 2 से भी बड़ा के होगा। ये जो चिन्ह है ना, ये बड़ा का चिन्ह ऐसे होता है, छोटा का चिन्ह ऐसे होता है। तो वास्तविक हमेशा छोटा रहता है, यानी वो माइनस में रहता है। ठीक है, तो ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये के का मान क्या है? 2 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हुआ ये चीज़, तो ऑप्शन नंबर यही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि यदि समीकरण इतना, ये आपका कुछ नहीं, ठीक है, ये आपका कुछ नहीं है। कहता है यदि समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक नहीं होंगे, यदि, तो वास्तविक नहीं होगा यानी अवास्तविक। अभी हमने अवास्तविक का बोला, मुंडा इधर घुमा रहेगा, मुंडा का मतलब कि छोटा रहेगा, क्या रहेगा? छोटा रहेगा। क्या छोटा रहेगा मेरे भाई? के हो जाए या डी हो जाए, छोटा रहेगा, बाकी बात यही आपका बड़ा रहेगा, इस साइड में जो रहेगा। ठीक है, ये आपका जो है कि संकेत करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो अवास्तविक का इधर मुंडा घुमा रहेगा, तो ऑप्शन में देखिए अवास्तविक का इधर मुंडा किसका है? एक इसका है, एक इसका है, बाकी तो ये तो है नहीं, इसका भी तो है नहीं, तो आपका यही दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर है? तो पहले हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए बस वे फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर हो जाएगा क्या चीज़? b² - 4ac। अब बोलिए b कितना है? -p है, तो -p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4, तो 4, a का वैल्यू है 1 x स्क्वायर, तो 1 इंटू सी का वैल्यू है 1। ठीक है, इसके बराबर 0, तो बोले हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 होगा, सिर्फ क्या होगा? 4 होगा, ये 4 माइनस से पट्टी हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? +4 बराबर p²। तो p बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंदर चल जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस है तो ये निकलेगा 4 का बाद 2, तो p बराबर इतना। लेकिन आपको ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ बोला वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं, हमने बोला कि सदर घुमा होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी का, देखिए 2 आ गया ना, सी घुमा, यानी -2 है, -2 है,
ये फिर आपका पी है, इससे भी बड़ा ये 2 है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन होगा, जिसका मुंडा उधर घुमा रहे वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब वास्तविक ऐसे, वास्तविक ऐसे माइंड में सेट कर लीजिए, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट सी। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। क्लियर है। यदि पसंद आया तो मेरे भाई लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोज़ को शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।